अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तैमूर आसिफ सती एंड यू आर वाचिंग फ़ोन वर्ल्ड लाइव। वेल व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इस चीज़ को मद्देनज़र रख के तरतीब दिया गया है कि हम कस्टमर अवेयरनेस पे बात कर सकें और हम स्पेसिफिकली इसी तरह के टॉपिक्स जो हैं उनको लेके आते हैं और इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं जिनमें हम कस्टमर अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि एक ले मैन जो कि मार्केट में जा रहा है स्मार्टफोन ख़रीदने के लिए एटलीस्ट उसको बेसिक्स का पता हो। आप जब मार्केट में जाएं आपको पता हो कि आपको क्या फ़ीचर्स देखने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें बेसिकली देखनी चाहिए ताकि आप जो है किसी भी तरह के नुकसान से या धोखे से बच सकें। और हम पहले भी इसी तरह के शो करते आए हैं और आज का जो शो है वो भी इसी तरह का इसी सीरीज़ का एक शो है। इस शो में हम बात करेंगे कि जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें फ़ेक और रियल सेट में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इस चीज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान, ही इज़ CEO ऑफ अब्बास कम्युनिकेशन। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। और सर से हम पूछेंगे कि क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि कस्टमर को देखनी चाहिए। तो सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब आपके पास एक कस्टमर आता है, सबसे पहले तो बॉक्स की बारी आती है, आप उसे बॉक्स शो करते हैं, तो उसमें कस्टमर को क्या ऐसी चीज़ देखनी चाहिए जो कि उसको डिफ्रेंशिएट कर दे बिटवीन रियल एंड फेक सर? सबसे पहले मोस्टली कस्टमर जो भी होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी चॉइस ये होती है कि मैं कम प्राइस में एक अच्छी चीज़ परचेज़ करूं। न्यू तो अवेलेबल होता है हर जगह पे, लेकिन एक अच्छा सेट अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो और उसकी नए से प्राइस भी कम हो लेकिन माइनर यूज्ड हो तो हर कस्टमर की ख्वाहिश होगी मैं ये चीज़ परचेज़ करूँ। तो इस मद्देनज़र रखते हुए हर कस्टमर फिर यूज सेट की तलाश में होता है। लेकिन जो एक ले मैन है कस्टमर होता है उसको बहुत कम पता होता है कि मैंने किस तरह की चीज़ परचेज़ करनी है और उसको मैंने किस तरह उसको डिफ्रेंशिएट करके मैंने चीज़ को मतलब एक अच्छी चीज़ परचेज़ करनी है। नॉर्मली कस्टमर को चाहिए कि अगर तो वो यूज़ में सेट ले रहा है तो अगर तो वारंटी कार्ड है तो कोशिश करे कि वारंटी जहन में रखे कि मोस्टली जो वारंटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वो MNP है, ग्रीन टेक है, एडवांस टेलीकॉम है, I2 है, यूनाइटेड है, टेक्सिरात है, एयरलिंक कम्युनिकेशन है और डिजीकॉम है। हमारे पाकिस्तान में ये चंद कंपनीज़ हैं जो वारंटी दे रही हैं और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में कोई वारंटी नहीं है। और जब ही वारंटी का सेट हो तो इस वारंटीज़ की डिमांड करें, ये सेट्स अवेलेबल हैं। तो ये मोस्टली इनके इसमें एक बहुत बेनिफिट है कि डुअल वारंटी अब हर कंपनी स्टार्ट कर रही है। डुअल वारंटी से मुराद ये है कि उसमें दो वारंटीज़ होती हैं, एक तो नॉर्मल वारंटी होती है, एक एक्सटेंडल कवरेज होती है। पाकिस्तान में अभी एक्सटेंडल कवरेज अवेलेबल है? हाँ, सबसे पहले सैमसंग में S5 की लॉन्चिंग पे MNP ने लॉन्च की थी सबसे पहले। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन टेक में आ गई, उसके बाद एयरलिंक कम्युनिकेशन में आ गई है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन एडवांस टेलीकॉम, उसके बाद अभी रिसेंटली टेक्सरात में 2 फ़ोन लॉन्च किए एक्सटेंडल कवरेज में। ये तो ये वारंटीज़ में आना शुरू हो गई इसके अंदर। चलिए, सबसे पहले तो सर जैसे हमने शुरू में बात की कि बॉक्स की हम डिफ्रेंशिएशन पे आते हैं कि बॉक्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के हमें पता चल सकता है कि फेक और रियल सेट में डिफरेंस क्या है? हाँ, नॉर्मली ये होता है कि बाज़ का ये होता है कि कस्टमर जब मार्केट में सेट्स लेने जाता है तो वो यूज सेट के साथ अगर हर कस्टमर ख्वाहिश होती है कि मैं कंप्लीट एक्सेसरी परचेज़ करूँ तो कंप्लीट एक्सेसरीज़ के अंदर फिर बॉक्स आता है, हैंड फ्री, चार्जर, डाटा केबल, ईच एंड एवरीथिंग ओरिजिनल की डिमांड करता है। मतलब हर बंदे का माइंड होता है। लेकिन शॉपकीपर जो साइड एरिया में काम करता है वो ये क्या करता है कि अगर उसके साथ बॉक्स नहीं आया तो वो फेक बॉक्स के साथ अटैच कर देता है, जो समझ लें कि आप उसका बेनिफिट तो कोई नहीं है, लेकिन अगर वो किसी और को बेचेगा तो फिर उसको शर्मिंदगी भी होगी। तो अगर तो वो सेट थेफ्ट है या मतलब कि किसी क्लेम हुआ हुआ है PTA पे तो उसकी वो मतलब कि नुकसानदेह भी है उसके लिए। और IMEI जो कोड्स हैं उनको कैसे, फॉर इंस्टेंस हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। हमने फ़ोन एक ले लिया, हमने उसका बॉक्स ओपन किया, हमने जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो हम उसके IMEI कोड्स को देखने के लिए और फ़ोन ऑन करने के बाद क्या ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए जिनमें एटलीस्ट यूज़र को ये पता हो कि ये रियल है, ये फेक सेट की तरफ जा रही है? हाँ, उसमें ये होता है कि मोस्टली सैमसंग में अगर आप फ़ोन लेते हैं तो उसमें IMEI चेक करना चाहते हैं। मोस्टली जितना एंड्रॉइड फ़ोन है उसका कोड एक ही होता है, *#06# कोड होता है, इसके थ्रू हम IMEI चेक कर सकते हैं। सिंगल सिम और डुअल सिम दोनों में चेक कर सकते हैं। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में एप्लीकेबल है? दोनों में एप्लीकेबल है, आप दोनों पे चेक कर सकते हैं। ये बेसिक कोड है, दोनों में आप चेक कर सकते हैं। और
वारंटी कार्ड का कोड सेम होना चाहिए, 15 डिजिट का IMEI होता है ये, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। उसके बाद फ़ोन में आप जब सॉफ्टवेयर में टाइप करेंगे *#06# तो वो डिस्प्ले होना चाहिए। उसके साथ जब बैटरी कवर उतारेंगे उसके अंदर भी होना चाहिए वो। और 4th वन के जो बॉक्स है वो IMEI मैच होना चाहिए। अभी हम कस्टमर को बताएंगे कि फेक बॉक्स और रियल बॉक्स में क्या फ़र्क होता है। बॉक्स पे भी आपका IMEI कोड मेंशन होता है, फिर आपके बाद उसके बाद आप फ़ोन में भी चेक करते हैं तो उनको मैच करना चाहिए, हार्डवेयर में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। अगर वारंटीज़ के अंदर है तो वारंटीज कार्ड और मेंशन होना चाहिए। वारंटी जो कार्ड मतलब आपके पास IMEI कोड 3 जगहों पे प्लेस किया जाता है और उन तीनों को मैच करना चाहिए टू शो कि अभी ये हमारे पास रियल सेट है या इसमें इनके रियल फ़ोन्स हैं। अच्छा। और उसके अलावा कस्टमर PTA की वेबसाइट पे भी जाके उसको चेक कर सकता है कि क्या ये जो मैं फ़ोन परचेज़ कर रहा हूँ इसके ख़िलाफ़ कोई केस तो नहीं है, कस्टमर ने क्लेम तो नहीं किया हुआ, ये थेफ्ट तो नहीं है, या कोई भी इशू हो सकता है। तो PTA की वेबसाइट है pta.gov.pk पे जाएंगे तो IMEI इंस्टॉलर में उसमें आप IMEI डाल के फ़ौरन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर मैं अपने बताता चलूँ कि इसमें नंबर भी चेक कर सकते हैं। अगर तो आप उस पर स्टेटस अपलोड नहीं हुआ, बाद में PTA की वेबसाइट पे होता है कि वो लेट अपलोड करते हैं, बाद में आप ऑन द स्पॉट आप कॉल करके चेक कर सकते हैं। उसका जो नंबर है 02135662222 है। आप ऑन द स्पॉट आप फ़ौरन कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि मैं चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ, इस पर क्लेम तो नहीं हुआ, तो वो आपको बेहतरीन गाइड करेंगे आपको। चलें, मेरा ख्याल है कि अब हम अपने व्यूअर्स को एक डेमो भी दे देते हैं जिसमें हम उन्हें बॉक्स दिखा देते हैं, जिसमें हम ये शो बताएंगे कि रियल और फेक सेट का जो बॉक्स है उसमें क्या डिफरेंस पॉसिबली हो सकता है। व्यूअर्स को बताएंगे कि जब मार्केट के अंदर स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स के अंदर एप्पल हो गए, तो वो जब लेने जाएंगे तो अगर शॉपकीपर इसरार करे जिसके बॉक्स भी अवेलेबल है तो आप इजीली बॉक्स को चेक कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको जेन्युइन बॉक्स मिले और आप बेचने में आसानी होगी, और इसके अलावा इसका ये डाउट नहीं होगा ये कहीं क्लेम तो नहीं हुआ, PTA को क्लेम तो नहीं किया हुआ, थेफ्ट तो नहीं है, जिसकी मतलब वेरी इजी कि ये आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। तो ये जेन्युइन बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर तो जिसका आप शॉपकीपर से ले रहे हैं अगर तो ट्रस्ट वाला है, आपको पता है कि इसमें क्लेम नहीं करता और ये इस तरह से बिल्कुल डील नहीं करता, तो ऐसे शॉपकीपर से बेशक आप अपना बॉक्स क्लेम ही ना करें, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अननोन जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो बॉक्स आपके पास 100% जेन्युइन ही होना चाहिए। तो हम व्यूअर्स को दिखाएंगे कि एप्पल 6s प्लस और 6s का बॉक्स है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें एक ये जो 6s प्लस है ये फेक बॉक्स है और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये रियल बॉक्स है। ईज़िली देखा जा सकता है कैमरे की नज़र से कि इस पे सिंपल पेपर लगा हुआ है, जो इसका सरफेस लेवल नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों से ये उभरा हुआ है और ये सरफेस लेवल नहीं है, ये बिल्कुल उभरा हुआ है क्योंकि सिंपल पेपर लगा हुआ है। और ये चाइनीज़ बॉक्स है, चाइना में इसको तैयार किया जाता है। जो भी साइड एरिया में है तो इस तरह का वो बिज़नेस बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अगर रियल बॉक्स की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल ये स्मूथ है, प्रॉपर एम्बॉस हुआ फ़ोन है। ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने ये फ़ोन पड़ा हुआ है, जबकि जो फेक बॉक्स है इसमें हम नहीं जज कर पा रहे कि ये प्रिंटेड है, एम्बॉस है, इसमें सरफेस का लेवल नहीं है। ये सबसे मेन चीज़ है। और दूसरा ये कि इसका कलर बहुत मैटर करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है, ऑफ वाइट होता है जो वाइट बॉक्स होता है। इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा बेंड करें तो यहाँ से भी देखा जा सकता है कि जो कोने है ये सिंपल पेपर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जबकि ये देखेंगे तो प्रॉपर ये एक लेमिनेशन हुई हुई है इसके ऊपर, जबकि बिल्कुल फेक लुक दे रहा है यहाँ पे, अगर इजीली देखा जा सके। सर IMEI कोड्स के बारे में बताइएगा। जैसे आपने बताया था कि वो बॉक्स पे भी मेंशन होते हैं और उसके बाद आपके वारंटी कार्ड पे, फिर आप फ़ोन पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा हमें बताइएगा कि IMEI कोड्स कहाँ पे मेंशन है। बिल्कुल। अब ये बैक पे जा रहा हूँ तो जितने भी चाइनीज़ बॉक्स होते हैं जो फेक बॉक्स होते हैं उस पर बैक पे मेंशन नहीं होता और शॉपकीपर उसका अपना IMEI यहाँ पे प्रॉपर पेश करता है। ये एप्पल फ़ोन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि क्या क्या स्पॉटेड है, क्या क्या इसके फ़ीचर है, कौन सा रीजन स्पॉटेड है। तो इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेज हो सकती है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन कंसर्न है कि उसके अपने जेन्युइन स्टिकर्स होने चाहिए इसके ऊपर। ये iPhone 6s का बॉक्स है, ठीक है। ये स्पेस ग्रे है, 16 GB है, IMEI लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है और एक प्रॉपर इसकी स्पेस पे एडजस्ट होता है, ठीक है। ये अपनी स्पेस है, राइट लेफ़्ट देखेंगे तो दोनों साइड पे गैप सेम है
प्रिंटिंग क्वालिटी सेम है और ये प्रॉपर एप्पल पैकिंग, एप्पल का अपना है और प्रॉपर इसके कहीं भी देखेंगे तो प्रॉपर एक स्पेस नज़र आएगी। जबकि फेक बॉक्स जो होगा वो सिर्फ पेपर लगा होगा यहाँ पे और उससे एक नॉर्मली लेमैन अगर ये प्रोग्राम देखेंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बॉक्स का तो आपने हमें बड़ी डिटेल में बता दिया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें इसके क्या फीचर्स हैं जो देखने चाहिए। एक और इशू जो कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है वो ये है कि आइदर द फ़ोन इज़ रिपेयर्ड और नॉट। ये चेक करने के लिए कि फ़ोन रिपेयर्ड है या वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए? कस्टमर के लिए बहुत आसान है एक रिपेयर फ़ोन को चेक करना। नॉर्मली आप जब बैटरी का बैक कवर उतारेंगे, बैटरी प्लस बैक कवर उतारेंगे तो उसमें जो स्क्रू होते हैं उसमें आप उसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं उसमें अगर सेंटर में आप चेक करें तो उसमें एक शाइन और स्क्रैच नज़र आ रहे होते हैं। तो इससे ये महसूस होता है कि उस पर स्क्रू ड्राइवर लगा है और ये सेट खुला हुआ है, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा अगर तो सेट वारंटी के अंदर है तो मोस्टली वारंटीज़ हैं उनकी प्रॉपर सील लगी होती है और वो सील ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। अगर सील ब्रोकन इस मीन कि ये सेट ओपन है और वारंटी में नहीं है, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए, हैंड फ्री चेक मोस्टली शॉप पर जब चेक करवाते हैं तो एक एरिया चेक करवाते हैं। मेरे साथ इस तरह हुआ था लास्ट टाइम कि मैंने कस्टमर को जब मैंने कहा यार मुझे हैंड फ्रीज की चेक कीजिए, मैं आपसे परचेज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक हैंड फ्री डुअल हैंड फ्री होती है, उन्होंने मुझे एक चेक करवाई। तो मैंने ठीक है ओके है। और जब मैंने खुद चेक की तो एक कान में आवाज़ आ रही, दूसरे कान में आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तो ये हैंड फ्री जैक स्ट्रिप होती है जो ख़राब होती है। दोनों हैंड फ्री के प्रॉपर आप चेक कर लेते हैं, बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कस्टमर चेक करना चाहते हैं कि बैटरी टाइमिंग कितनी है तो वो कस्टमर भी इसको ईज़िली चेक कर सकते हैं। स्टैंड बाई मोड पे लाके उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर तो बैटरी स्टेबल है, स्टैंड बाई मोड से मुराद है कि आप उसको लॉक कर दें, सेट ऑन हो, साइड में बटन प्रेस करें तो लॉक हो जाएगा। 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर तो 2 से 3% वो बैटरी डिक्रीज़ करती है, स्मीन के बैटरी का इशू है। और इसके अलावा आप 5 मिनट कॉल करके चेक भी कर सकते हैं कि इसका माइक प्रॉपर वर्क कर रहा है, बैटरी जो है वो गर्म तो नहीं हो रही। हाँ, हीटिंग तो नहीं हो रही। एक नॉर्मल हीट समझ आती है, एक्स्ट्रा एक्सेसिव हीट नहीं होनी चाहिए। और स्पीकर ठीक है इसका, क्या कहते हैं, इसके अलावा और काफ़ी सी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सर सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के साथ बैटरी गर्म करने वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो तो काफ़ी हीट अप होती है उसमें। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और इसी तरह के हम प्रोग्राम्स जो हैं उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, कस्टमर अवेयरनेस पे है। और अगर आपको भी किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें और हम अपने एक्सपर्ट से उस पर एडवाइस लें तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे जो फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जो है उसका ज़रूर, आपको क्या चीज़ आप चाहते हैं, क्या होनी चाहिए और जिस पर हम बात करें ज़रूर बताइएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। कीप वॉचिंग फोन वर्ल्ड लाइव।